चलो ठीक है, 35 तक कल बताए हुए थे। जो स्कूल में मिला हुआ था वो तुम्हारे स्कूल में जो मिला हुआ था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 35 तक बता चुके थे। ठीक है, जो नहीं देखा यूट्यूब पर डाल दिए हैं, वो देख सकता है। ठीक है, सारा वीडियो डाल चुके हैं, इसलिए चलो देख लेते हैं। वो 35 हो गया था, चलते हैं 36 की ओर। 36 देखो, 36 नंबर में बाबू 36 कहता है निम्नलिखित में कौन एक परमेय संख्या है। जैसे कि हम जानते हैं परमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो जाए ना, वह परमेय संख्या होता है। तो बाबू ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लेते हैं। नंबर ए में दिया हुआ है, ये देखो 49 रूट अंडर 49 बाय 101, और बी में दिया हुआ है बाबू 32 रूट अंडर 32 बाय 64। ठीक है, नंबर सी में 81 बाय 91, ये भी रूट में था। और नंबर डी में देख लेते हैं, वो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ठीक है, रूट अंडर 98 बाय 128, ये हमारा दिया हुआ था। कहता है इसमें से कौन परमेय है। बुआ सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा p बाई क्यू के रूप में होता है। हालांकि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वहां पे। देख लेते हैं, ये देखो ध्यान से, इसको हम कर लेते हैं। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, क्योंकि 7 7 49, और 101 का वर्गमूल में ये रूट में हो गया, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये जो है ना वो अपरिमेय है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में नहीं आता है। देखो रूट में आ गया। ठीक है, 32 को भी देख लेते हैं बाबू। 32 को हम तोड़ के देखेंगे, देखो 32 भी नहीं आ रहा है। वैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आता है, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। लेकिन ये देखो 2, ये भी हमारा रूट में आ गया, यानी ये भी कौन क्या है, अपरिमेय है। 81 को देख लेते हैं, हुआ 81 को देख लेते हैं। 81 का वर्गमूल 9 होता है, लेकिन 91 का नहीं होगा। तो ये देखो रूट में आ गया, ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय है। सब अपरिमेय है। इसको देख लेते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। कटता है, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 में 18, इसको 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, यानी 49। रूट में हमारा हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। और देखो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 64 का कितना होता है, 8 होता है। 7 7 49, 8 8 64, यानी देखो ये 7/8 p बाई क्यू के रूप में हो गया। p बाई क्यू के रूप में हो गया, इसका मतलब ये परमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है हुआ, परमेय है। तो ये हमारा डी जो है ना, ऑप्शन डी है, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, इसमें देख लेना अच्छा से। चलो आगे बढ़ जाते हैं बाबू। 36 हुआ, 37 नंबर पे 37। चलो सैतीस देखते हैं। लिखा हुआ है y-4 इक्वल टू 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। क्या कहता था, y-4 इक्वल टू 0 के आलेख से सरल रेखा कैसी। सबसे पहले देखो आलेख, ये हमारा है। ठीक है, इसको ये देखो, हमारा जो है एक्स अक्ष होता है, जिसको जमीन के समांतर क्षैतिज रेखा जिसको कहते हैं, और ये वाई अक्ष हुआ हमारा, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। ये देखो मूल बिंदु 0 0 होता है, जो आपस में कटता है। इधर आगे की तरफ प्लस में हो जाएगा, और इधर भी 1 2 3 इसी प्रकार से ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा। इधर माइनस में हो जाएगा, -1 -2, इसी प्रकार से ये भी हमारा माइनस में आ जाएगा, -1। ये अनंत तक जाता है, यानी पीछे जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, और आगे जो है ना प्लस। ये भी ऊपर प्लस और ये नीचे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहता है, y माइनस ये दिया हुआ था, तो सबसे पहले y बराबर निकाल लेंगे। इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, +4। यहाँ पे ध्यान से देखो, y इक्वल टू 4, y कहाँ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 4। ये देखो यहाँ पे हमारा आ गया ये 4, ये 4 हमारा यहाँ पे है, यानी। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सो देखो ऑप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है ए में x अक्ष के समांतर, फिर कहता है y अक्ष के समांतर। देखो x अक्ष के ही समांतर होगा ए में, क्या हो जाएगा, x अक्ष के
समानांतर। देखो एक्स अक्ष होगा, ये एक्स अक्ष है, यदि यहाँ पे y हमारा बन रहा है कुछ भी, तो ये हमारा एक्स अक्ष के समांतर, यानी एक्स जैसे ही समांतर ये भी बनेगा। इसका मतलब ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर। दूसरा बी में दिया हुआ है y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर कैसे होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा, इसलिए। फिर सी में एक्स अक्ष पर लंब, ये भी नहीं होगा। और डी में इनमें से कोई नहीं, मतलब यही होगा। ठीक है, तो ये हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 37 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 38 पे। 38 देखो, 38 में यदि साइन ए इक्वल टू 1 बाय रूट रूट अंडर 1 प्लस, देखो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है यदि, यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर कितना, 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कहता है 10 का मान निकालिए आप, 10 ए का मान निकालना है आपको। तो क्या करेंगे बाबू, सो देख लो। सबसे पहले वह साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है पी बाय एच, पी बाय एच होता है। ध्यान से देखो, पी बाय एच हो गया। अब इसका मतलब देखो, पी इसका मतलब हुआ यहाँ पी 1 आ गया और एच कितना आ गया, तो रूट अंडर एच बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अब देखो हुआ, इसको क्या कर लेंगे, ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों वर्ग करेंगे तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा रूट में 1 प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दो ठो का एक ठो बाहर निकलता है यानी वर्गमूल में, या नहीं तो ऐसे समझ लो ना, रूट इधर है, राइट हैंड साइड में इधर आएगा तो स्क्वायर और इधर से हटेगा तो ये रूट आता है। यानी कहने का मतलब एच स्क्वायर बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। यानी एच स्क्वायर बराबर ये हमारा आ गया। हमको क्या कहता है, 10 निकालने के लिए। तो 10 में क्या होता है, 10 में 10 बराबर होता है पी बाय बी। क्या होता है, 10 बराबर होता है पी बाय बी। यानी हमारे पास जो है P दिया हुआ है और H आ गया है, हमको B निकालना है। ठीक है, B बराबर क्या होता है, यानी बेस आधार बराबर, यानी रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण को हम S से स्विच करते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, लंब स्क्वायर। ये देखो इसमें तो एक दिया हुआ है तो एक स्क्वायर हो गया। अब देखना है रूट का रूट, और एच स्क्वायर बराबर कितना आया था अभी, 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस 1, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, यानी एक को गुना करेंगे 1 होगा। ठीक है, एक में से एक को लेस कट कर देंगे यानी कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, रूट एम स्क्वायर बच गया। और एम स्क्वायर बच गया, इसका मतलब इसका एम 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 गुने एम, दो का एक तो बाहर निकल गया, यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा, एम हो गया। मतलब बी भी दिया हुआ है। अब तो आराम से निकाल लेंगे। कहता है 10 ए का मान निकालो, तो 10 ए बराबर पी बाय बी होता है। और यहाँ पे पी का मान तो दिया हुआ है 1 और यहाँ बी का मान दिया हुआ है अभी निकला था एम, तो 1 बाय एम हो गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन कितना है, 38 में ए है, ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे 39। कहता है समान ऊंचाई के एक शंकु, एक अर्धगोलीय बेलन, पहले देख लो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अड़तीस, ध्यान से देखना है। 38 हो गया, 39 होगा, 39। चलो, कहता है समान ऊंचाई के एक शंकु, एक अर्धगोला एवं बेलन समान आधार पर खड़े हैं। ठीक है, उनके आयतन यानी समान आधार, यानी आधार देखते हैं, ध्यान से देखा जाए तो कहता है शंकु। देखो एक शंकु बना लेते हैं, ओके, एक शंकु बना लेते हैं, ध्यान से देखना है। एक शंकु बना लिए, ठीक है, चलो ऊंचाई भी इसमें हम डाल ही देते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक अर्धगोला दिया हुआ है, एक अर्धगोला। चलो इसी के आकार में एक अर्धगोला बना लेते हैं, मान के चलो इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, एक अर्धगोला बना लिए। ठीक है, और बेलन भी दिया हुआ है, बेलन, चलो बेलन भी बना लिए। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं।
हालांकि ऊंचाई भी सब बराबर ही है, ऊंचाई में सब क्या है वो बराबर है। इसको भी और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा लग रहा है बड़ा, जैसे कि दिया हुआ उसी में, हालांकि कैसे भी बनाएंगे तो आंसर उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हम बना लिए तीन चीज, इसमें दिया हुआ था फिर से समान ऊंचाई, समान ऊंचाई यानी दोनों सबका ऊंचाई उतना ही है, इसका ऊंचाई देखो उतना ही है, इसका ऊंचाई उतना ही है, इसमें तो ऊंचाई नहीं होता है तो ऊंचाई बराबर इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है ये हमारा आर हो गया, आर ही होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक अर्धगोला एक बेलन, ठीक है, और ये बेलन है, इसका भी ऊंचाई हमारा एच ही है, यानी समान है, कोई दिक्कत नहीं, समान है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, उनके आयतन निम्नलिखित में किस अनुपात में, अच्छा आयतन कहता है निकालने के लिए, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो शंकु दिया हुआ है, तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, आधार सबका जो है ना, देखो आधार वृत्ताकार ही होता है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ये हमारा आर, ये भी आर, और ये भी हमारा, ये देखो ये भी हमारा आर हो गया, सबका आर आर हो गया। तो आयतन का अनुपात कितना होगा, चलो कोई बात नहीं, सबका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, उसका अनुपात क्या होगा सबसे पहले। अच्छा आयतन अलग होगा लेकिन इसका अनुपात क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन बराबर होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर एच होता है सॉरी, और इक्वल टू यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ये देखो अर्धगोला है तो 4/3 होता है कुल का, तो अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब इसका होता है, और इसका क्या होता है बुआ, तो इसका होता है, और ये हमारा क्या है बुआ, बेलन है, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान से देखो, तो इसमें अब ये फॉर्मूला रख दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आर कितना था, तो आर सेम था, एच उतना ही है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब हमारा हुआ ये वाला आर क्यूब, ठीक है। और अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अब हम काट लेते हैं, काटने देख लेते हैं कैसे, क्योंकि अनुपात में तीनों का अनुपात हमको निकालना है, पाई पाई और पाई, तीनों का सेम काटना है, एक बार में तीनों कटेगा तो तीनों, नहीं तो नहीं, तो हमारा पाई हो गया। अच्छा अब देख लेते हैं आर स्क्वायर, इसमें देखो दो ठो है, इसमें कितना है एक, तीन ठो है तो एक बच गया इधर, ठीक है। इसमें दो ठो सब कट गया, ठीक है, जो बच गया सो है तुम्हारे पास। इसमें देख लेते हैं एच, ये देखो एच भी कटेगा और ये आर भी कटेगा, क्योंकि यहाँ एच बराबर आर दिया हुआ है, कहता है इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई अर्धगोला का त्रिज्या सेम हमारा होता है, ठीक है, ये आर होता है, चारों साइड हमारा आर ही होता है इस प्रकार से, तो ये भी एच आर और एच सब कट गया, यानी सबका सब हमारा बराबर ही होगा। और बच गया क्या, तीन तीन, ये दो बच गया ऊपर में। अच्छा इसमें देखो तीन करने के लिए क्या है, इसमें बटा तीन है, बटा तीन है, इसको भी बटा तीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, तीन से गुना करना पड़ेगा, और अंश और हर को, तो तीन तीन कट जाता है तो एक ही बचता है ना, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या नीचे वाला सबको काट देंगे, हमारे पास क्या बचा, एक बचा, ठीक है, इसमें कितना बचा, दो बचा, क्या रे बाबू कटा था क्या, कट गया था बाबू, रुक गया था, कहां तक रे, फिर से बताना पड़ेगा क्या, फिर से बताना पड़ेगा, रुक गया था, अचानक रुक जाता है, नेट वेट का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अच्छा नेट एक लगता है अच्छा मैसेज रुक जाता है, 50% जो आता है ना शायद, नहीं तो 90%, तो उस पर जाके उसको मैसेज आ जाता है, इसका आंसर रुक गया, हो गया। इसको इसको फिर से बताया है, चलो ठीक है, एक बार और फिर पुनः हम समझा देते हैं, अच्छा सा समझ लो, आवाज क्लियर जा रहा है क्या, सुनो सुनो सुनो, इसमें क्या कहता था क्वेश्चन में, रुक गया था तब तो हम तो इधर बोल रहे थे, कितना देर पहले रुका पता नहीं चलता है, सुनो,
कहता है समान ऊंचाई के एक शंकु एक अर्धगोलाकार, समान ऊंचाई है, सबका समान ऊंचाई है, एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन दिया हुआ है, सबका ऊंचाई समान है, यानी इसका ऊंचाई एस यूज करते हैं तो एस, और इसका ऊंचाई है, ठीक है, इसका ऊंचाई क्या है, एच ही है, लेकिन ये त्रिज्या सब बराबर ही होता है, ये त्रिज्या सब और ऊंचाई भी सेम हुआ, ये त्रिज्या हमारा आर हुआ और इसका ऊंचाई भी एच है, तो इसका जो है आधार में बराबर ही है सबका, तो आधार जो होता है इस तीनों का ये वृत्ताकार होता है, गोलाकार, तो और सबका समान है, तो स्वाभाविक है कि त्रिज्या भी सबका समान ही होगा, ठीक है। इस कारण से तीनों का कहता अनुपात, इसका आयतन का अनुपात निकालने के लिए, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और एच हमारा ये हमारा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो अर्धगोला का यानी कुल यानी गोला का संपूर्ण पृष्ठ में देखा जाए तो गोला का यानी कुल गोला का आयतन बराबर क्या होता है 4/3, यहाँ अर्धगोला है तो आधा कर देंगे तो 4/3, आधा कर देंगे तो कितना 2 कट जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यू होता है, यहाँ पाई आर क्यू, आर बोले और एच बोले दोनों समान ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, ये है हमारा बेलन, बेलन का आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच लिख दिए, ठीक है, इतना चीज किए। अब देखो अब क्या किए हम, अब काट दिए पाई पाई पाई, जो कटेगा तो तीनों में, क्योंकि तीनों का अनुपात निकालना था, जो कटेगा तीनों का, तो पाई पाई और पाई कट गया, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ 2 कटा और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे तो यहाँ 2 कट गया, तो एगो आर बच गया था, यहाँ भी 2, ये दोनों तीनों में 2 तो आर स्क्वायर यानी सबका सब बच गया। अब हमारा एच रह गया, तो ये वाला एच और ये वाला एच तो कन्वे करता है, और ये वाला भी आर है, तो आर और एच दोनों बराबर ही है, यहाँ दिया हुआ है ना, बोलेंगे थे ना बराबर ही है, मतलब सब कट गया। अब 1/3 यहाँ बचा, 2/3 यहाँ बचा और इधर कुछ नहीं बचा था। अब हम क्या किए हुए थे, यहाँ पे देखो 3 3 है, यहाँ नहीं है तो उसको हम दिए, क्या दिए 3/3 कर दिए, क्योंकि काट के तो हमारा एक ही आता है, 3 को हम काट दिए, तो अब देखो काटे नहीं 3 दे दिए 3/3, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसको काटने के लिए 3 को समाप्त करने के लिए 3/3 से गुणा करना पड़ा, 3 3 3 अब कट गया, हमारे पास उधर ऊपर 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 1 2 और ये 3, यानी 1:2:3 हमारा हुआ, और ए ऑप्शन आंसर सही होगा, ठीक है, इसमें दिया हुआ था। ओके, अब चलते हैं 40 नंबर पे, यहां तक हो गया 40, 40 बाबू इधर ध्यान दो, 40 40 क्या हुआ, 40 में कहता है यदि शंकु की त्रिज्या आर तथा त्रिज्यक ऊंचाई है, अरे ये तो मालूम है, तो सीधा है ना, है क्या कहता है हुआ, शंकु की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई जो है ना वो दिया हुआ है इसमें एल, वैसे जो जैसे होता है तो वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल पाई आर होता है, पाई आर, बस सीधी सी बात है, वैसे फॉर्मूला डी, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आया, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं दिखता है, क्या हुआ, क्या हुआ 41 देखो क्लियर है ना, यदि सरल वितरण में, सुनो ध्यान से, यदि सरल वितरण में पदों की संख्या n विषम है तो आरोही क्रम में सजाए गए कौन सा अक्षर माध्यक होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हुआ माध्यक के लिए ना हम सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं, लेकिन ये सजा हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो इनमें कहता है n विषम संख्या हुआ, सम संख्या का अलग होता है और विषम संख्या का अलग होता है, ठीक है, तो सरल वितरण पदों की संख्या क्या हुआ, सरल वितरण पदों की संख्या विषम है दिया हुआ, विषम यानी n विषम n है, सीधी सी बात है, विषम है, तो अब देखो हुआ यहाँ पे हमारा दिया माध्यक, माध्यक कहता है तो माध्यक बराबर क्या होगा, यदि बाबू विषम हो ना तो माध्यक बराबर क्या होगा n + 1/2,
टू होता है। क्या होता है? n+1/2। वहां चर मान क्या होगा? इसका चर मान, यानी n+1/2, यानी n में जितना संख्या रहेगा विषम संख्या उसमें एक जोड़ के बटा 2 करके जितना नंबर आएगा उसका चर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा n+1/2 चर मान। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 42 नंबर। ठीक है, देख लिया। चलो आज जल्दी समाप्त कर देंगे, थोड़ा जल्दी हो जाए तो 50 तक कम से कम। ठीक है, 42 में क्या कहता है हुआ? यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर होगा। अरे भैया, पहिया कैसा होता है? गोलाकार होता है, यानी वृत्ताकार होता है। ठीक है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, केंद्र कोण लिख दिए। चलो ये देखो, ये हमारा त्रिज्या कितना है? तो 35/44 दिया हुआ है ये मीटर में। चलो ठीक है, तो वह एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? अरे एक चक्कर में कितना दूरी? मान के चलो यहाँ जमीन में सटा हुआ है, वहां से लेके यहाँ तक जाएगा तो फिर यहीं आ जाएगा। इसका मतलब हुआ एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लग जाएगा। ये एक बार घूमने पर एक चक्कर लग जाएगा, इसको हम कहते हैं परिधि। ठीक है, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है बुआ? वृत्त का, हाँ, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ 2π का मान 22/7 और r तो यहाँ दिया हुआ है 35/44 दिया हुआ है। काट लेंगे, 7 5 35 5, इसको काट लेंगे, 2 से कट जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये मीटर दिखाता है, शो करता है, तो 10 मीटर हो गया। और 10 मीटर हुआ कितना? अच्छा, 2 बच गया था। अरे 2 बच गया था बाबू, 2 बच गया था। 10 से नहीं हुआ बल्कि 5 मीटर हो गया। ठीक है, 2 बचा था, इसको भी काट लेंगे तो 5 मीटर हो गया। और ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं बाबू। हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं 45। 45 में क्या कहता है? यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी, मान के चलो एक त्रिभुज यहाँ पे हम बना लिए ए बी सी, और एक त्रिभुज यहाँ पे एक बड़ा बना लेते हैं, किसी भी आकार में एक बड़ा बना लेते हैं। ये है डीईएफ, मान के चलो यहाँ डीईएफ, और दोनों क्या है हुआ? तो दोनों हमारा सर्वांशम है। ध्यान से समझो, यहीं पे लिख दिए। तो बीसी इसमें दिया हुआ है हुआ, दिया है, ध्यान से देखो, अच्छा से बता देते हैं। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी क्या है हुआ? सर्वांशम है। त्रिभुज डीईएफ, ठीक है, इसमें लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ईएफ बराबर दिया हुआ है, ईएफ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कहता है त्रिभुज एबीसी का, और ये भी दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज डीईएफ का कहता है, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे देखो जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको बिल्कुल छोटा सा है, तो अभी सिस्टमेटिक तरीका से तुमको बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में उसमें बनाना नहीं होता है, डायरेक्ट बना लेगा सीधा। ठीक है, ये मेन पॉइंट जो अभी बताएंगे, तो इतना थोड़ा लिखा जाता है, बताते हैं समझने के लिए, समझ लो। हर क्वेश्चन को भी ऐसे ही शॉर्ट में बनाएंगे एग्जाम में। अभी समझ लो अच्छा से, अभी तो हो पाएगा। कहता दिया हुआ है जो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों क्या है? समरूप है। चलो ठीक है, तो बीसी बराबर कितना दिया हुआ है? बीसी देखो कहाँ है, यहाँ है, बीसी बराबर 4। तो चलो बीसी बराबर 4 हो गया। और ईएफ कितना है हुआ? ईएफ देखो 5 है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल इसका। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पता निकालने के लिए वेरी सिंपल, समरूप त्रिभुज है ना, तो देखो समरूप त्रिभुज में एक ध्यान रखो, समरूप त्रिभुज का वो संगत, ध्यान दो, संग, यहाँ पे समरूप त्रिभुज का संगत, ठीक है, भुजा का वर्ग, वर्ग के अनुपात, ठीक है, अनुपात, भुजा का वर्ग का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज के, या त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होगा? अनुपात। ध्यान दो, ध्यान से समझो, ये है,
मतलब ये होता है संगत भुजा 4 है और 5 है, तो 4/5 इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और ठीक इसी तरह इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल कितना है 80, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मान के चलो x होगा, मान के चलो इसको हल कर लेते हैं। तो 4 तो 16 और 5 25, तो ऊपर दिखता है कि नहीं, चलो दिखता है। इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना 80/x हो जाएगा। इसको अब या तो काट भी सकते हैं या सीधा x बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 80 गुना 25 बटा ये 16 हो जाएगा, कैसे भी हम कर लो। तो 16 पंचे 80 15, और 5 और 25 को हम गुना कर लेंगे तो कितना गुना कर लेते हैं, 5 और 25 को गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125, और 125 है ऑप्शन में 43 नंबर, हाँ है। तो ये हमारा है सी नंबर में, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये सी, सी हो जाएगा, सी नहीं बी होगा, बी है, हाँ बी है। तो ये 125 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44 नंबर। ठीक है, 44 पे क्या हुआ, नीचे नहीं दिखता है, अब कैसे दिखेगा तुमको, यहाँ नहीं दिखता है क्या, तब अकल नहीं है। चलो नीचे नीचे कहाँ लिख रहे हैं अभी ये, काहे बोलता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बुआ, ये कितना नंबर है, अभी कितना बताए, हाँ 44 बताना है। कहता है एक सुनो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के शीर्षलंब की लंबाई, ये भुजा दिए देना चाहिए, भुजा नहीं है शीर्षलंब की लंबाई है। खैर चलो एक सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा मान के चलो एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ये देखो समचतुर्भुज है, ओके। अब क्या कहता है हुआ, कोई भी नाम हम ले सकते हैं, ठीक है, वैसे हम बता देते हैं। इसका विकर्ण है 24 और कितना दिया हुआ है 32, एक किसी को भी मान लो एक 24 को, इसको यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा 24 है, ठीक है, ये हमारा पूरा 32 दिया हुआ है, ठीक है 32। तो ध्यान दो, इसमें जो होता है ना, ये आपस में विकर्ण जो करता है ना, ये समकोण यहाँ स्थापित करता है, 1 डिग्री पर ये सब बराबर ही होता है, यानी एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है ना, ये 90 ये 90 और ये 90 सब 90 90 बिंदु जो है आपस में लंबवत रूप से काटे, इसलिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये 32 है, इसका मतलब, और एक ये बात है जो विकर्ण आपस में ना क्या होता है, अपने आप को समविभाजित कर दिया है, समविभाजित यानी आधा पर काटे, ये 32 मान का जो टोटल है, तो ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना था 24 था, तो आधा 12 ये और 12 ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या कहता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल शीर्षलंब की लंबाई। चलो ये देखो ना, इसमें ऑप्शन देखो, इसमें हमारा सीधा ऑप्शन, यदि ये निकालना हो, ये 90 डिग्री होगा तो कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण भी निकाल सकते हैं त्रिभुज के मार्फत से, ठीक है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, बट यहाँ पे है ऑप्शन में, जो है ऑप्शन में देख लेते हैं कहां गया तुम्हारे, ये 12, ये हमारा 12, ये कोई भी एक ले लो, ये 12, 16 तो है नहीं यहाँ पे कोई, तो 12 हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चूंकि शीर्षलंब दिया हुआ इसलिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं 45 नंबर में, ठीक है, चलो बाकी देख लेना 45। सुनो, कहता है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त की स्पर्श करता है। यहाँ देखो दो समकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब एक वृत्त के अंदर दो वृत्त है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, एक वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये गोला बना लेंगे पूरा वृत्ताकार, ठीक है। इसके बाद कहता है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, यानी कहीं भी यहाँ केंद्र हम मान लेते हैं, वो एक जो है ना बड़ा वाला त्रिज्या जो है ये कितना है 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 है, ठीक है, देखिए नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद फिर क्या कहता है वो 3 सेंटीमीटर, छोटा वाला जो है मान के चलो यहाँ हम देते हैं ये 3 सेंटीमीटर है। कहता है बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है, यानी छोटा वृत्त पर स्पर्श करेगी, तो इसको थोड़ा हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम पहले बना लेते हैं, जहां जाएगा
और इसको यहाँ कर लेते हैं, यहाँ आपस में मिलती है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान ध्यान रखो। ये हमारा नाम कुछ भी दे सकते हैं, ओ ए कर लेते हैं, पी कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर क्या करता है, छोटे उस वृत्त का स्पर्श रेखा, ये देखो ये हमारा जीवा है, ये स्पर्श रेखा जो ये जीवा है, इसका लंबाई कहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालने के लिए। तो ये हम जानते हैं ना, छोटा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या 3 दिया हुआ है और बड़ा वाला जो है उसका त्रिज्या 5 दिया हुआ है। समझो यहाँ पे ध्यान से। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आधा होगा तो भावी के आधा होगा। यहाँ देखो यहाँ पे समकेंद्रीय दिया हुआ है, समकेंद्रीय वृत्त देखो लिखना, बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना 5, नाम ले लेते हैं, एक नाम लेते हैं ओ ए कर लेते हैं, ठीक है, बराबर 5 सेंटीमीटर है, क्या है जो भी है वही लिखेंगे सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दे दिया। छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना ओपी बराबर 3 सेंटीमीटर। और ये हमारा जीवा है, ये हमारा जीवा है जो छोटे का जो है स्पर्श रेखा भी है, ध्यान दो। एक चीज यहाँ समझो, यदि त्रिभुज इसलिए देखते हैं तो यहाँ पे पहले समझ लो बुआ, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि कभी भी बुआ वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है ना, केंद्र से जो हमारा त्रिज्या बनता है, तो त्रिज्या त्रिज्या पर जो ये हमारा स्पर्श रेखा पर जो बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु, वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो तुम्हारे का ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी ओ समकोण है, क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे कोण ए पी ओ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये हमारा कर्ण हो गया, एओ कितना क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये देखो हमारा लंब हो गया, तो आधार निकालेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे तो जीवा की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एओ बराबर देखो एपी है, चलो एपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर यहाँ देखो एपी बराबर क्या होगा, ये तो हमारा ये, तो खैर कर्ण बराबर रूट अंडर कोण, देखो कर्ण हमारा एओ है, एओ स्क्वायर माइनस हमारा ओपी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब इस चीज को निकालने के लिए हुआ रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर किए और के लिए, तो बस हमारा हो गया, बन जाएगा। इसमें 5 का स्क्वायर माइनस ओपी कितना था 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 25 हो गया, माइनस 3 किया 9, और 25 माइनस 9 इसको देख लेते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 होगा, और 16 का वर्ग होता है वो 4 होता है, यानी ये 4 सेंटीमीटर ये निकला। तो 4 और ये वाला 4 जीवा पूरा, तो हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो जीवा यहाँ पे दिखता है, चलो दिखता है, तो हुआ जीवा की, जीवा बोलो या स्पर्श बोलो, जो भी कहता है वो लिख सकते हैं, जीवा अर्थात स्पर्श रेखा, जो भी जीवे से कहता है, जीवा की लंबाई चाहे स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, तो हमारा 4 सेंटी, 4 गुना 8, इसका 2 गुना है, यानी एपी गुना 4, ये निकला एपी गुना 2, और एपी निकला था 4 गुना 2 बराबर 8 हो गया, 4 और 4 8, यानी 4 गुना 8, 8 सेंटीमीटर होगा। देख सकता है कहीं पे होगा 45 में 8 सेंटीमीटर सी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमारा हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, कट जाता है क्या, चलो ठीक है। हम देख लिए, अचानक आवाज तुम्हारा एक आदमी का नहीं आ रहा था, चलो हो गया, समझ में आ गया, तो रुका नहीं ना ये, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये 45 हमारा हो गया, नेट लगता है कम हो गया है, समझा आज इस कारण से नेट का प्रॉब्लम सब जगह चल रहा है बाबू। चलो देख लेते हैं 46 में, सुनो जल्दी जल्दी 50 तक नहीं तो हो जाए। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, देखो एक वृत्त बना लिए, ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना है 3 है, ठीक है, और 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है। कहीं भी एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं, मान के चलो यहां से हम बना लेते हैं स्पर्श रेखा यहाँ, ठीक है, और
ये देखो, ये स्पर्श रेखा हो गया ओ, मान ओ यहाँ कर लेते हैं और यहाँ ए कर लेते हैं एपी और यहाँ कर लेते हैं बीपी, मान के चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ठीक है। और ये स्वाभाविक है, त्रिज्या तो बराबर ही होगा, यहाँ पे देख लो ये हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करता है, दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुका, यहाँ पे देखो ये हमारा कितना डिग्री का बनता है, तो 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, ये तो हम जानते हैं वो 3 है, ध्यान से देखो। इसको चलो हम फिलहाल एक मेरा ये चतुर्भुज है, इसको मिला लिए तो ये आधा पे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 60 है, तो ये कितना बन जाएगा बाबू, ये 30 डिग्री बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 30 डिग्री। टोटल का हमारा 60 था, यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल, यहाँ कर लेते हैं 60 डिग्री, ये पूरा का आधा के तो 30 डिग्री हुआ। चलो ठीक है, अब गौर से देखो, कहीं भी या नीचे या ऊपर कहीं भी हम ये भी बताए हुए थे, जो स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा केंद्र से होती है, यानी त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या पर लंबवत रूप से खड़ी रहती है, यानी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का यानी एक समकोण होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे बाबू, तो अब हमको क्या चाहिए, स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा तो बराबर ही होता है, तो कोई एक कभी कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये स्पर्श रेखा एक, यहाँ पे देखो ध्यान से बाबू, कौन ये 90 डिग्री हमारा है, तो ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, ये स्पर्श रेखा चाहिए, ये स्पर्श रेखा, ध्यान से देखो। तो इसके ठीक सम्मुख वाला कर्ण होता है, कर्ण, ठीक है, यानी इसको हम एच कहेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, बगल वाला, हमको ये कोण दिया हुआ है, इसके बगल वाला जो है होता है बुआ, तो क्या होता है, बगल वाला हमारा होता है बी और सामने वाला होता है पी, इस त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो हमको ये चीज चाहिए, ये चीज दिया हुआ है, समझो ध्यान से, ये चीज दिया हुआ है, यानी सम्मुख वाला पी होता है, पी बी, तो पी बाय बी किसमें होता है, तो टेन में होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, और टेन थीटा का मान तो दिया हुआ है, टेन 30 डिग्री बराबर, और पी तो सम्मुख भुजा सामने वाला कितना है, 3 है, और बी कितना है हुआ, बी तो संलग्न बगल वाला, यही तो हमको निकालना था, इसको बी रख दो या एपी कर लो नाम, एपी कर लो, जिसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3 होता है, ध्यान से देखो 1/√3 होता है, यहाँ पे पी नहीं, एपी हमको निकालना था, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एपी को 1 के साथ, तो एपी हो जाएगा इक्वल टू, इसको गुना कर लेंगे 3√3 हो जाएगा, 3√3, और 3√3 कहाँ पे है, तो देखो कहाँ है, 46, चलो सी में है, सी में है, बिल्कुल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हो गया, समझ में आया बाबू, चलो मिटा दे, बोलता नहीं है, हाँ बोला करो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम है ना, हो गया ना, छोड़ो, मुंह बंद करो। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, नेट बंद करो, ऑडियो बंद करो बाबू, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समझो ध्यान से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मौसा दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो, लिख देते हैं ये ए बी, ठीक है, बराबर यहाँ पे बाबू मौसा दिया हुआ है, ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या है, वो ऑप्शन यहाँ लिख ही देते हैं, ऑप्शन ए में है ए क्यू होगा, दूसरा हमारा है बी में बी क्यू होगा, सी में हमारा क्या दिया हुआ है, क्यू आर होगा, और डी में दिया हुआ है बी आर होगा, तो कहता है इसमें कौन होगा। बाबू इसको किसी भी तरह से बनाएगा तो ये बनाने वाला नहीं है, समझने वाला है, सिर्फ वो सिर्फ समझने वाली है। अब यहाँ पे देखो क्या समझे, वो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, इससे वो भाग लेना विधि, यानी इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, वो जो भाग, ये तो भाग बराबर फॉर्मूला जो है पढ़ा था, जो भाग बराबर हुआ भाजक गुना भागफल होता है ना, भागफल और जोड़ शेष, ये तुम पढ़ा था, यही हुआ ए का मतलब भाग है, इसको दिखाए तो इस प्रकार से समझ लो, ये भाग जो है ना ये है,
और बी क्यू जो हमारा क्या है, भाजक गुणे भागफल, यानी बी हमारा ये हमारा हो गया, क्यू ये हो गया, शेष हमारा आर हो गया। समझ लो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ, कहता है इसका मौसम ए और बी है और इसका मौसम फिर यहाँ पे क्या होगा, समझो ध्यान से। जब बी से हम भगा देते हैं तो ए कटता ही है, ठीक है, कटता है, जितना भी होगा वो हमारा कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बी और ए और बी का तुलना करेंगे तो बी हमारा जो है ना, भागा जब भी देते हैं पूर्ण रूप से जब कटता है ना, तो वही हमारा क्या होता है, वो एचसीएफ होता है, यानी मौसम का आंसर आता है। ये हमारा बी हो गया, ठीक है। और जब भागा देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, शेष से फिर भागा ले लेते हैं यहाँ वाला, तो फिर ये आ जाता है। और जब तक कटता नहीं तब तक छोड़ते, ये हमारा मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, हुआ आर मौसा हो जाएगा। कहने का मतलब बी आर, ये हमारा आंसर होगा, क्या होगा, ये डी नंबर। तो डी होगा आंसर, ठीक है, डी। चलो समझ में आ गया होगा, क्या बोले, चलो ठीक है। जिससे भी हम भागा देते हैं यदि कटता है ना, तो वो ही हमारा जो है ना मौसा होता है, ध्यान रखना। और जब नहीं भी करता है तो शेष जितना बच जाता है ना, वो हमारा क्या होता है, मौसा होता है। चलो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन था, ठीक है। 47 हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं 48 में देख लेते हैं। 48, ठीक है। यहाँ पे देखो 48 में क्या कहता है बाबू, 48 लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। और इसके बाद फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 4y, ठीक है, इक्वल टू माइनस 24। ये हल है क्या, ऑप्शन में दिया हुआ है x बराबर -2, y बराबर इतना, x बराबर इतना, y बराबर इतना, ये दिया हुआ है, ठीक है। खाली x और y का मान दिया हुआ है ABC। तो हमको क्या करना पड़ेगा, निकाल लेंगे। देखो ना 2x 2x दोनों में है ना, तो यहीं पे हम समीकरण एक समीकरण दो मान लेते हैं, उसको हम घटा लेते हैं। घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस कर लेंगे, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा समीकरण एक समीकरण दो के लिए, ठीक है। तो 3y और 4y हो जाएगा 7y बराबर 11 और 24 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। y बराबर 35, y बराबर 35 बटा 7 हो जाएगा, 7 पंचे 35, यानी y का मान कितना आ गया। बस इसी में y का मान आएगा तो x का मान निकालने का जरूरत ही नहीं है। देख लो 5 कहाँ है, यदि निकालना चाहेगा तो वो भी निकाल सकता है। y का मान समीकरण एक या दो तुम रख दो, तो 2x प्लस 3 है, y का मान तो 5 आया था, बराबर कितना 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 3 पंचे 15 बराबर 11 हो जाएगा। 2x बराबर 11, इसको इधर करेंगे -15। तो अब देख लो x बराबर कितना होगा, इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4, सीधी सी बात है, माइनस में आता है 4 और 2 यहाँ कर देंगे तो 2 -2 आता है। यानी x का मान देखो -2 और y का मान 5 किसमें है, वही आंसर होगा। और इसमें जो है 48 में, चलो डी में है -2 और y बराबर, बिल्कुल बिल्कुल आ गया डी में, डी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलो इसको हटा दिया जाए, समझ हटा दिया जाए, दिखता थोड़ा कम है क्योंकि इंक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मार्केट में। चलो अब तो रोक के नहीं डालेंगे इसलिए। कितना नंबर पे थे बाबू, अब 48 हो गया था 49, देख लेते हैं 49। यदि x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x बराबर a, ठीक है, यदि दिया हुआ है x बराबर a, तो बाबू x स्क्वायर प्लस x प्लस p इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा दिया हुआ था तो qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो दोनों का एक मूल हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा, कौन, देखो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है वो ए नंबर में p जो है ना बड़ा होगा q से, ओके। दूसरा हमारा जो है ना p छोटा होगा q से, ठीक है। और c में जो है p इक्वल टू q, और d में है ना इनमें से कोई नहीं, ठीक है। d में जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब समझ लेते हैं इसका क्या लोचा है। देखो x बराबर 1, पहले तो इसमें यदि x का मान रखेंगे तो p का मान निकल जाएगा, तो हम रख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस p बराबर 0। यहाँ पे देखो 1 प्लस p बराबर 0, p बराबर कितना 1 1 2 -2 इधर आ गया। देखो p का मान निकल गया, इधर इधर हुआ x का मान रख लेते q,
और एक का यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ एक हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0, और क्यू को एक के साथ गुना एक गुना एक गुना करेंगे तो क्यू हो जाएगा प्लस क्यू प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे देखो 2q बराबर, इसको इधर करेंगे तो -4, और q बराबर -4/2, यहाँ पे -2 आ गया, तो -2 आ गया यहाँ पे, यानी p का मान -2 और q का मान भी -2, तो इसका मतलब p = q बराबर है, p और q दोनों बराबर है, तो c आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c, यहाँ पे देख लो c आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, 50 नंबर 50। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, 50 में देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, सो कहता है निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। तो देखो ए में क्या दिया हुआ है बुआ, cos, देख लेते हैं cos 90 डिग्री। ठीक है, बी में दिया हुआ है बाबू तो sin 90 डिग्री, सी में दिया हुआ है cos 0 डिग्री, और डी में दिया हुआ है बुआ tan 45 डिग्री, 45 डिग्री ये दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, अब देख लो किसका मान कहता है सबसे ज्यादा है या कम, देख लेते, कम है, सबसे कम किसका है बाबू, तो sin और cos और tan। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तुम खुद सोचो, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये हमारा 0 होता है, सॉरी सॉरी, sin कितना उल्टा हो गया क्या, cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, तो एक होता है। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ये उल्टा उल्टा तो नहीं कर रहे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, चलो ठीक है, यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ 1 होगा यहाँ 0 होगा, यानी कहने का मतलब sin 0 डिग्री का 0 होता है, 1/2 1/√2 होता है, फिर 3/2 होता है, तब 1 होता है, इसलिए cos 90 डिग्री का मान इधर से हम चलते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब sin 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाता है जल्दीबाजी में। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, अभी अभी हम बोले थे cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे एक ना होगा, ओहो उल्टा पुल्टा तो हो रहा है, कौसे था क्या क्या था, एक बेटा का तो एक हो जाएगा हमारा, और cos 0 था ना, cos 0 होगा, sin 0 का 0 था क्या, एक ही हो रहा है ना, तो 90 डिग्री का हमारा सेम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब ये हमारा हो जाएगा सबसे कम, ये जो है ना सबसे कम ए में, हाँ ए में सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर में, यहाँ पे उलट पुलट हो रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दीबाजी में घबराहट ऐसा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना ही रहने दो, 7 बज गया। ठीक है, टाइम ओवर हो गया, इसलिए पूरा पूरा कल जो है कल छोड़ देते हैं पूरा। ठीक है, कल हो सकता है रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए कल मंडे है तो क्लोज रहेगा, परसों फिर ऑनलाइन क्लास होगा, और सवेरे में आना भी। ठीक है, चलो ओके रखो।